अच्छा, ये यहाँ पे एक लड़का स्विमिंग करते डूबा है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं। हम कोशिश करते हैं अगर उनके दोस्त या किसी रिश्तेदार से हमारी बात हो सकती है तो हम उनका पैगाम आप लोगों की तरफ पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कलाम। और हम आपके पास हाजिर हैं कल के एक ख्वारी से भरपूर दिन के बाद। मैं तो इसे ख्वारी कहूँगा, कुछ लोग इसे एडवेंचर का नाम देते हैं। मेरे ख्याल में एडवेंचर, ट्रैफिक जैम को आप कभी भी एडवेंचर नहीं कह सकते। तो कल का सीन मैं आपको पहले भी मुतअद्दिद बार वीडियो में बता चुका हूँ। बेसिकली ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह स्टक हो गए थे, जैसे कि आपने वीडियोज़ में देखा होगा। स्टक होने की रीज़न ये थी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है, लेकिन इशू ये है कि कुछ जो ब्रिजेज़ हैं जो दरिया के ऊपर बनाए गए हैं, वहाँ पे इशू ये है कि वहाँ पे अभी तक ब्रिजेज़ बने नहीं हैं, तो वहाँ पे एक टाइम में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। और स्पेशली मैं यहाँ पे दोबारा कहना चाहूँगा, कल की जो ट्रैफिक जैम में मेन हाथ था वो जो बाहर से आए हुए लोग थे, लोकल लोग ने, जो बाहर से लोग आए हुए थे, जैसे हम जैसे टूरिस्ट आए हुए हैं, उनका था। उन्होंने कभी भी कहीं भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने ट्रैफिक के रूल्स की पासदारी की हो। ये हमारा रूम, 3 बेडरूम है, सॉरी 3 बेड है। 1 सेकंड पे मुबशिर भाई लेटे हुए हैं, 3rd वन ये है, और चौथा साथ मैट्रेस में है। तो ये आजकल हमें सीज़न के दिनों में 4500 का पड़ा है। नॉर्मली जो स्टार्टिंग में होटल्स थे, जो बड़े होटल्स थे, वहाँ पे जो उसका रेट चल रहा था वो 7000 से 8000 तक था। तो साथ इसके साथ ये टीवी है, ये टीवी भी है, और अटैच बाथ है, और इसके साथ है ये अटैच बाथ, और इसके साथ गर्म पानी की सहूलत भी दस्तयाब है। तो रूम ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपका मकसद बेसिकली स्टे करना होता है, ना कि लग्जरीज़ को एंजॉय करने का। ट्रिप का मकसद यही होता है कि आप जिस चीज़ के लिए आए हैं, नेचुरल ब्यूटी, वो देखें, रादर देन कि आप लग्जरीज ढूंढें। तो हमारा तो यही मोटो है। कुछ लोग, हर बंदे का, इट डिपेंड्स टू पर्सन। तो ये मैंने आपको रूम को विजिट करवाया था, चलिए हम आपको आगे की सैर करवाते हैं। हाँ जी, तो हम निकल पड़े हैं माउंटेन झील के लिए, और ये फील्डर गाड़ी हमने करवाई है। ये खान साहब हमारे साथ ड्राइवर हैं, और रश होने की वजह से इन्होंने हमारी नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, हमारे साथ जाती की है। और हमारे साथ फाइनल हुए हैं ये 5500 में 4000 समझ रहा था, 5500 मतलब 1000-1500 रुपये ज़्यादा ठोके हैं। रश है, उनको भी पता है कि इन्होंने जाना है, तो इस वजह से फिर मिसयूज़ तो होता है ना इस तरह की चीज़ों में। इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। चलें, पैसे तो आने जाने चीज़ है, लेट्स सी हम अपना सफ़र एंजॉय करें और वापसी खैर खैरियत से आएँ। तो साथ साथ आपको नज़ारे करवाते जाते हैं। हेलो, हाँ जी, इस वक्त हम आ गए हैं ओशू फॉरेस्ट में, और यहाँ आके मुझे कुमराट और कश्मीर की याद आ गई। लेकिन जो इस फॉरेस्ट में एक कमी है वो ये है कि इसके साथ दरिया नहीं बह रहा। जो नॉर्मली जहाँ भी हम कुमराट और कश्मीर जहाँ गए थे, वहाँ पे साथ साथ दरिया बह रहा था। लेकिन ये भी बहुत खूबसूरत सीन है। यहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा कैंपिंग की हुई है। हमने तो रात होटल में स्टे किया था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने कैंपिंग की थी। अगर साथ दरिया भी होता तो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाने थे। और अब आपको मैं मज़ीद दिखाता हूँ फॉरेस्ट, आप देखें और इन्जॉय करें इसे। हाँ जी, तो बहुत मुख्तसर टाइम मिला है हमें शूट करने का। अभी हम फिर दोबारा निकलने लगे हैं यहाँ से झील के लिए। ड्राइवर हमारा बहुत काला है, वो कहता है जल्दी निकलो जल्दी। रश बहुत ज्यादा है भाई, रश ज्यादा है, बहुत ज्यादा रश है। कितना टाइम लगेगा हमें? और आगे काफी टाइम लगेगा, सफर बहुत है। बैठ जाओ। ठीक हो गया, चलो जी, चलो बैठो बैठो।
अच्छा ये यहाँ पे फैशन मूवर्स यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है ये हेली की सर्विस देंगे, बस की सर्विस तो दे नहीं सकते। वो जो खान साहब ने कहा था हेली 45। हाँ फिलहाल को ना जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उन्होंने ना कम्प्लीमेंट दिया है कि जब तुम बोलते हो तो कब्र से मुर्दे भी जो है वो जाग जाते हैं। फिलहाल तो जरा सामने आए, हेलो कैमरे की तरफ देख के हाय करते हैं। फिलहाल तो कम्प्लीमेंट मिले तो हमने सोचा आपसे शेयर कर दें। हाँ जी, राइट नाउ वी आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम माउंटेन लेक। और ये थोड़ी सी चढ़ाई थी, वहाँ पे जो 3 लोग पीछे थे, बिलाल, नवीद और मुबशिर भाई, उनको उतार दिया था और हम लोग गाड़ी चढ़ा के ले आए ऊपर। हाँ जी, तो फाइनली हम पहुँच जाए हैं माउंटेन लेक। और हम लोग वहाँ से 9:30 बजे चले थे जो हमने गाड़ी करवाई थी, और यहाँ पे हम पहुँचे हैं एग्जैक्ट 12 बजे, यानी कि 3.5 घंटे का टाइम हमें लगा है। और इसके अलावा अब यहाँ पे मैं आपको ये बाकी लेक्स की तरह नहीं है, जिस तरह सैफुल मलूक लेक है या उसके अलावा आप कटोरा लेक कह लें, चिट्टा कट्ठा लेक कह लें, ठीक है। ये एक दरिया बह रहा है बेसिकली, तो उसके साथ ही वहाँ पे पानी उसको स्लो हुआ है और जगह थोड़ी सी गहरी है। इसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि बेसिकली दरिया ही बह रहा है, ठीक है, और दरिया एक जगह पे चौड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको बाद में लेक का नाम दे दी गया है। आई डोंट नो इसको लेक कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो यहाँ पे कश्ती रानी की फैसिलिटी भी है। बाकी यहाँ पे लोगों ने कैंपिंग वगैरह की हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और लोग मोस्टली यही करते हैं कि कलाम आने के बाद यहाँ आते हैं, फिर यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, रात गुजारते हैं, सुबह एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये सीन्स हैं जनाब यहाँ पे। हाँ जी, तो ये हम यहाँ पे माउंटेन लेक में कश्ती रानी कर रहे हैं और 1200 ले रहे हैं। ये आपको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेके जाते हैं। बाकी व्यू औसम है, पानी देखें, ब्लू पानी है, बिल्कुल ग्रीनिश कलर है, ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। और जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करने आते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन से हाई, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। हाँ जी, तो कश्ती हमारी बीच झील में बंद हो गई है। अब ये भाई इसको ठीक करने लगे। हेलो, बिलाल साहब बहुत काले नज़र आ रहे हो। धूप भी ऐसी पड़ती है। हाँ जी, तो इस वक्त हम माउंटेन लेक के किनारे पे लंच करने लगे हैं। ये हमारी टीम है। कैसा है बिलाल साहब टेस्ट चिकन कढ़ाई का? अच्छा टेस्ट है, एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा जी, एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसकी निस्बत अच्छा टेस्ट है। नवीद साहब आप कुछ कमेंट्स देंगे? अच्छा टेस्ट है, लेकिन लाहौर जैसा नहीं है, पर अच्छा टेस्ट है। लाहौर तो फिर लाहौर है। और मुबशिर साहब आप? अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। गुड। तो टेस्ट सबको पसंद आया है और सैर भी सब ने कर ली है।
तो इसके बाद फिर हम वापसी का रास्ता पकड़ेंगे। और ये झील क्योंकि ये तो मैंने बहुत दफ़ा दिखा दी है। अब हम लंच करने लगे, फिर आपको आगे की स्टोरी सुनाते हैं। हाँ जी, तो हम कलाम आ गए हैं लेक्स की सैर करके, और माउंटेन लेक, सैफुल्ला लेक, नसीरुद्दीन लेक, और अब हम कलाम से वापस जाने लगे हैं। पहले हमारा मालम जब्बा का प्लान था, लेकिन मालम जब्बा का प्लान चेंज हो गया। अब हम जाने लगे हैं वापस सवात, और सवात से वापस जाएंगे घर। ट्रैफिक जैम वंस मोर। हाँ जी, फाइनली लिविंग सवात वाया शाहिद कोच टू लाहौर। और बाकी जो पूरी स्टोरी है वो मैं आपको इंशाल्लाह अलहदा से एक उसमें उसका रिकैप दूंगा कि कैसे हमारा सफ़र गुजरा, और जो ट्रैवलिंग थी, जो हमारे टूर वगैरह थे, उसकी डिटेल्स आपको ब्लॉग में ही मिल जाएंगी। मैं इसका सेपरेटली एक वो करूँगा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए जब आप सवार ट्रिप के लिए आएँ। So from now it's bye bye, see you in another vlog.